आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बात कहां से शुरू करूं और मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि जश्न किस बात का है। नाकामियों का जश्न सुक्खू सरकार मना रही है। कौन सा ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है पिछले 2 वर्षों के अंदर जिसके कारण से इस सरकार की पीठ थपथपाई जाए। हिमाचल प्रदेश का नौजवान जिसको ये बोला गया कि उन्हें 5 लाख नौकरियां मिलेंगी 5 वर्षों के अंदर और 1 वर्ष के अंदर 1 लाख नौकरी मिलेगी, तो बेरोजगार नौजवान अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रहा है। महिलाओं से कहा गया कि उनको 1500 रुपया मिलेगा। आज वो 1500 रुपया देने में कंडीशनें लगा दी, कैटेगरी बना दी। मुझे दिखाएं अपना घोषणा पत्र, जिस घोषणा पत्र में कहीं इन्होंने उस समय ये बोला हो। उस समय तो केवल एक ही बात बोली थी कि 18 साल से ऊपर के जो जितने भी महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे, उनको जो है वो 1500 रुपया महीने का मिलेगा। ये वहां पर भी ये झूठ हो गए। किसानों के साथ इन लोगों ने जिस तरीके से झूठ बोला, ये कहा कि 100 रुपये लीटर जो है वो दूध लिया जाएगा। अभी तक भी हिमाचल प्रदेश के अंदर 100 रुपये लीटर दूध जो है वो नहीं मिल रहा है। लेकिन सुक्खू जी अपने आप को खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि मैंने तो ये भी गारंटी पूरी कर दी। किसान, बागवान, बेरोजगार नौजवान, महिलाएं सब इस राज में परेशान हैं। और मैं तो ये बोलता हूं, इतनी झूठ बोलने वाली सरकार हमने अपने राजनीतिक जीवन में कहीं नहीं देखी। आज भी महाराष्ट्र के अंदर जब चुनाव हुआ तो वहां पर भी जाके सुखविंदर सुक्खू जी बोल रहे हैं कि 18 साल से ऊपर की महिलाओं को मैं 1500 रुपया दे रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि महिलाएं जवाब दें इन सारी बातों का और इनको कटघरे में खड़ा करें कि किस तरीके से कांग्रेस दूसरे प्रदेशों में जाकर लोगों से झूठ बोल रही है। और इन 2 वर्षों के अंदर ये तो दुखी हैं ही हैं, लेकिन कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस वर्ग को इस सरकार ने जो है, जिसको इस सरकार ने हर वर्ग के ऊपर किसी ना किसी प्रकार का बोझ दिया है। इंडस्ट्रियलिस्ट आज यहां से भाग रहा है, इंडस्ट्री यहां से जा रही है। और मैं तो ये कहता हूं कि कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती। आप याद करिए, जिस समय सरकार आई थी तो जो बोला गया था कि यहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक बसेज लेंगे, इलेक्ट्रिकल बसेज चलेंगी। मुझे बताएं 2 वर्षों के अंदर क्या एक भी इलेक्ट्रिक बस जो है वो इन्होंने खरीदी है? बोला गया था बहुत बड़ा बेड़ा आएगा, लेकिन हमें तो कहीं बेड़ा नजर नहीं आ रहा। इसलिए कोई भी विषय आप उठा के देख लीजिए, ये सरकार पूर्ण रूप से फेल है और ये फेल होने का जश्न मना रही है, अपनी नाकामियों का जश्न मना रही है। सरकार का कोई भी निर्णय, मैं तो ये कहता हूं, ये जो 2 वर्षों का जश्न मना रहे हैं, ये जश्न मना रहे हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश के वर्ग के ऊपर, हर वर्ग के ऊपर, नागरिकों के ऊपर टॉयलेट टैक्स लगाया। ये उसका जश्न मना रहे हैं। क्या ये उसका जश्न मना रहे हैं कि HRTC के अंदर ये जो सारी बातें मैं बोल रहा हूं कि नोटिफिकेशन हुई हैं कि HRTC के अंदर जो जिसके पास ज्यादा सामान होगा उसके ऊपर टिकट और लगेगी। ये किस बात का जश्न मना रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की CID केवल एक समोसे के चक्कर में इन्वेस्टिगेशन कर रही है? ये किस बात का जश्न मना रहे हैं कि कोर्ट ने ये बोला है कि ये जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग्स को जो बेचकर जो कंपनियां वो अपना पैसा पूरा करें? किस बात का जश्न है? हिमाचल प्रदेश पूरे देश के अंदर शर्मसार हुआ है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के निर्णयों के कारण। इसलिए ये सरकार पूर्ण रूप से फेल हुई है और इस सरकार की कोई ऐसी बात नहीं है जिसको याद करके इनको कोई बधाई दी जाए या इनकी पीठ थपथपाई जाए।